एमसीयू के शुरुआती दिनों में हल्क एक मैसिव रेज मॉन्स्टर था जो स्क्रीन पर एक अनस्टॉपेबल फोर्स लगता था। लेकिन जैसे जैसे मूवीज आगे बढ़ती गईं, फैंस ने एक स्ट्रेंज डिटेल नोटिस की। हल्क की हाइट धीरे धीरे कम हो रही है। एवेंजर्स में हल्क एक टावरिंग जायंट जैसा था, लेकिन शी हल्क और एंड गेम आते आते तक वो एक नॉर्मल बल्कि सुपर हीरो जैसा दिखने लगा, जो कि हरा कलर का है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, या फिर ये कोई मार्वल की मिस्टेक है, या फिर इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, इन सभी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। इनक्रेडिबल हल्क मूवी में उसकी हाइट 9 फीट तक दिखाई गई थी, जो एक मॉन्स्टरस रेज मशीन का परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन था। फिर 2012 में आई एवेंजर्स में हल्क की हाइट 8 फीट 5 इंचेस दिखाया गया, लेकिन उसका बल्कि फ्रेम और एग्रेशन उसे और भी बड़ा और पावरफुल बनाता था। इस फेज में हल्क एक प्योर रेज बेस्ड कैरेक्टर था, जिसमें ब्रूस बैनर का कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन हल्क का साइज उसके गुस्से के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। जब भी वो गुस्सा होता है, उसके मसल्स, हाइट और ओवरऑल मास इंक्रीज हो जाता है। एवेंजर्स में भी हल्क काफी वायलेंट और आउट ऑफ कंट्रोल था, इसीलिए उसका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा और इंटिमिडेटिंग था। उसका ट्रांसफॉर्मेशन अनप्रेडिक्टेबल था, और जब तक वो मैक्सिमम रेज स्टेट में नहीं पहुंचता, तब तक उसका साइज कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता। इसीलिए आपको हल्क का साइज हेलिकैरियर में थोड़ा सा कम लगेगा कंपेयर टू जो उसके फाइनल बैटल में हाइट था। वहीं अगर हम बात करें मार्वल के फेज 3 की, जिसमें हमें एवेंजर्स एंड गेम दिखता है, जिसके अंदर हल्क काफी बदल दिया गया था। यहाँ हल्क की हाइट 7 फीट 6 इंच तक हो चुकी थी, जो एक बड़ा इंसान लग रहा। ये चेंज तब आया जब ब्रूस बैनर और हल्क एक साथ परमानेंटली मर्ज हो गए। जब हल्क और बैनर का एक बैलेंस बना, तो हल्क का एक एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन होना बंद हो गया। पहले जब ब्रूस अनकंट्रोलेबल रेंज में ट्रांसफॉर्म होता था, तो हल्क का साइज पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता था। एंड गेम में हल्क परमानेंटली कंट्रोल में था, इसीलिए उसका बॉडी साइज स्टेबल और प्रेडिक्टेबल हो गया था। हल्क की रेज फ्यूल्ड ग्रोथ भी स्टॉप हो गई थी, जिसका इफेक्ट उसकी हाइट और मसल मास पर भी दिखने को मिल रहा था। एंड यहाँ पर बात सिर्फ ब्रूस के कंट्रोल की नहीं है। अगर हल्क भी अपने बॉडी पे कंट्रोल रखता, तो उसकी हाइट इससे ज्यादा रहती, जो कि हमें थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर देखने को मिला। हालांकि वहां पर भी हमें हल्क का पूरा गुस्सा देखने को नहीं मिला था, इसीलिए वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम हाइट का था, जो हम लोगों को इनक्रेडिबल हल्क या फिर एवेंजर्स मूवी में देखा था। इसके बाद अगर हम बात करें प्रैक्टिकल रीजन की, जिसके वजह से हल्क के हाइट को कम किया जा रहा है, तो इसके पीछे एमसीयू का सीजीआई और बजट कंस्ट्रेंट हो सकते हैं। एवेंजर्स में हल्क का डिजाइन ज्यादा रियलिस्टिक और मॉन्स्टरस दिखाया गया था, क्योंकि उसके लिए हाई बजट मोशन कैप्चर और डिटेलिंग यूज की गई थी। लेकिन जैसे जैसे हल्क का स्केल बड़ा होता गया, उन्हें हल्क को और ह्यूमन लाइक दिखाने की जरूरत पड़ी, ताकि वो एक मोर एक्सप्रेसिव कैरेक्टर बन सके। शी हल्क में हम हल्क को और भी छोटा देखते हैं, और उसको और भी ज्यादा स्लिम कर दिया गया था, क्योंकि टीवी शोज का सीजीआई बजट उतना हाई नहीं होता जितना एक फीचर फिल्म का होता है। मार्वल वालों को प्रोफेसर हल्क एंड शी हल्क के इंटरेक्शन को काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाना था, इसीलिए उनका साइज एक प्रैक्टिकल प्रोपोर्शन में एडजस्ट किया गया। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल वाले हल्क को एक मोर रिलेटेबल सुपर हीरो बनाने के लिए उसका साइज ग्रेजुअली एडजस्ट कर रहे हो। जिसके बाद ये सवाल रह जाता है कि क्या फ्यूचर में हल्क फिर से बड़ा हो सकता है? क्या वो हमें फिर से इनक्रेडिबल हल्क एंड एवेंजर्स मूवी में दिखने वाले हल्क के जैसा दिख सकता है? जो कि थोड़ा सोचने वाली बात है। हल्क की श्रिंकिंग हाइट का रीजन कैरेक्टर डेवलपमेंट और सीजीआई लिमिटेशंस दोनों हैं। लेकिन अगर कॉमिक्स से इंस्पिरेशन ले, तो हल्क की हाइट और साइज फिर से बढ़ने का चांस है। अगर वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन एमसीयू में इंट्रोड्यूस होती है, तो हो सकता है कि हल्क फिर से अपना मॉन्स्टरस फॉर्म में आ जाए। अगर ब्रूस एंड हल्क का बैलेंस ब्रेक होता है, या फिर हल्क प्योर रेज स्टेट में चला जाता है, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर और हाइट दोबारा से चेंज हो सकती है। सीक्रेट वॉर्स या डूम्सडे में हल्क एक अनकंट्रोल रेज मॉन्स्टर बन सकता है, जो उसके क्लासिक वर्जन का कमबैक करा सकता है। सो अगर मैं अपने बातों को कंक्लूड करूं, तो हल्क की हाइट घट रही है, पर पावर नहीं। हल्क का साइज एमसीयू में इवॉल्विंग स्टोरी और ब्रूस बैनर के कंट्रोल के साथ चेंज होता रहा है। और जब हल्क प्योर रेज मॉन्स्टर था, तब वो टावरिंग जायंट लगता था, लेकिन जब वो प्रोफेसर हल्क बना, तो उसका हाइट और साइज दोनों स्टेबल हो गया। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि फ्यूचर में हमें एक ऐसा इवेंट देखने को मिले, जिसमें हल्क का प्राइमल रेज वापस आ जाए और उसका क्लासिक मैसिव साइज हमें दोबारा से देखने को मिले। क्या आप चाहते
चाहते हैं कि हल्क फिर से अपने ओल्ड मॉन्स्टर्स फॉर्म में आए या फिर प्रोफेसर हल्क का कंट्रोल्ड वर्जन ही बेस्ट लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।